हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पर। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे। तो इधर हम लोग जीव विज्ञान की जो भी क्लास किए हैं, उनके बाद जो भी हमारा क्लास बचा है उसको देखेंगे। आज जीव विज्ञान में अध्याय 4 देखेंगे, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। यानी आनुवंशिकता क्या है और जैव यानी जीवों का, पेड़ पौधों का कैसे विकास हुआ या इनके विकास में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो ये जो भी प्रश्न है सारे बहुविकल्पी प्रश्न है, लगभग 40-41 प्रश्न होंगे इसमें। और अध्याय के जो भी प्रश्न बेहतरीन दिखे उन प्रश्नों को लेकर के आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। विकासी दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थियों से, चिंपैंजी से, मकड़ी से, जीवाणुओं से। अब देखिए यहाँ किसकी बात कर रहा है? मनुष्यों की। यानी मनुष्य का जो शारीरिक बनावट है, शकल है या उनका स्ट्रक्चर है, कंकाल, वो लगभग किससे मिलता जुलता है? तो चिंपैंजी से। कुछ लोग सोच रहे होंगे चिंपैंजी किसे कहते हैं, अर्थात ये बंदर की ही प्रजाति में आते हैं, चिंपैंजी या बंदर, सीधा समझिए। पुस्तक द आर्गिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखी गई है? वाइसमैन, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, इनमें से सभी के द्वारा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। और यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, टिक करना भूल गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 21, 23, 20, 25। तो ऑप्शन नंबर बी, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। मानव में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या है 48, 42, 46, 40। तो ऑप्शन नंबर सी 46। देखिए कभी कभी ये 23 जोड़ी भी पूछ देता है तो वह भी सही है, क्योंकि 23 जो एक जोड़ी में 2 होता है, तो 23 दूना 46। जनन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृतियां हैं? 1, 2, 3 या 4? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। मानव के लिंग गुणसूत्र कौन सा है? यानी मानव में कौन सा निर्धारण करता है कि पुरुष है या स्त्री, या लड़का है या लड़की? तो देखिए एक्स वाई, एक्स एक्स, ए और बी दोनों, तो यहाँ एक्स वाई हो जाएगा। ए और बी दोनों यहाँ गलत दे दिया है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ए हो जाएगा। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन देखिए, कह रहा मानव लिंग गुणसूत्र कौन सा है। यानी यहाँ गुणसूत्र कौन कौन दर्शा रहा है, तो सी ही हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई भी पाया जाता है और एक्स एक्स भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा प्रश्न की टाइप से कंफ्यूजन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है?
मानव से प्राप्त गुणसूत्र पर, पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर, दोनों से प्राप्त गुणसूत्र पर, इनमें से कोई नहीं। तो पिता के प्राप्त गुणसूत्र पर होता है ऑप्शन नंबर बी। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं XY, XX, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो बी। देखिए, अगर गुणसूत्र XY है तो वह पुरुष में पाया जाता है गुणसूत्र, और XX है तो किसमें? स्त्रियों में। यह स्त्री का लिंग निर्धारण करता है। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मेंडल, चार्ल्स डार्विन ने, जगदीश चंद्र बोस ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो ग्रेगी जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का क्या किया था? सिद्धांत प्रतिपादन किया था। पारिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह कहलाती है अनुकूलन, प्राकृतिक चयन, पुनर्योग, आनुवांशिक उत्परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर ए अनुकूलन। डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है? सरल जीवों में जटिल जीवों का निर्माण, लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगति, पृथ्वी की उत्पत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरल जीवों में जटिल जीवों का निर्माण। आपस में प्रजनन करने वाले जात के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? जात, उद्भव, आबादी, प्रजात, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आबादी कहते हैं। वैसे जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? एक जात, एक प्रजात, प्राणी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी एक प्रजात। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये सारे प्रश्न आप लोग को समझ में बहुत अच्छे से आ रहे होंगे। तो इस क्लास को लाइक करना ना भूलिए, और जो भी डाउट प्रश्न होते हैं या जो आपके प्रश्न होते हैं इस अध्याय से रिलेटेड उसको कमेंट में जरूर लिखिए। आप लोग वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से हम आप लोग को आपके प्रश्नों का जवाब जरूर मिल जाएगा, और हमारे प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दिया करिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जननिक विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? कोशिका विभाजन, आनुवांशिक पुनर्योग, डीएनए का निर्माण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आनुवांशिक पुनर्योग। मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया? 10, 6, 5 या 7? तो ऑप्शन नंबर डी 7 गुणों का अध्ययन किया। कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है, यानी जो लेने वाला होता है उसे हम सर्वग्राही कहते हैं, अर्थात वह कौन सा रक्त समूह है जो सारे समूहों के रक्त को ग्रहण कर सकता है, यानी सर्वग्राही। तो वह ए बी ओ। तो ए बी जो होता है वह सर्वग्राही होता है, सबसे रक्त ले सकता है। निम्न में कौन सा रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? ए बी ओ। ऑप्शन नंबर डी ओ, इसे हम सर्वदाता कहते हैं, यानी सबको देने वाला। तो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वह सबको दे सकता है। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोसोम,
लिंक क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। तो ऑप्शन नंबर ए ऑटोसोम्स कहते हैं। मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। नर्मदा घाटी में कौन सा जीवाश्म पाया गया? आमोनाइट, ट्राइलोबाइट, नाइरिया, डायनासोर, कपाल। तो ऑप्शन नंबर डी डायनासोर कपाल। जीव अपने जनक से कैसे भिन्न हो जाते हैं? आनुवंशिक उत्परिवर्तन से, जलवायु और वातावरण के प्रभाव से, ए और बी, ए एवं बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों से। आनुवंशिक उत्परिवर्तन से भी होते हैं और जलवायु वातावरण के परिवर्तन या प्रभाव के कारण भी। तो ऑप्शन नंबर सी ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न इसी क्रम में देखेंगे। किसी जीव की जीन संरचना कहलाती है फेनोटाइप, जीनोटाइप, जेनेटिक्स, युग्मक। तो क्या कहलाती है प्यारे साथियों? बी ऑप्शंस जीनोटाइप। मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति F1 वाले पौधे कैसे थे? लंबे, बौने, आधे लंबे और आधे बौने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए F1 वाले जो पौधे थे वह क्या थे? लंबे थे। मेंडल के प्रयोग में स्मॉल टी क्या दर्शाता है? ये बहुत ही ध्यान देने योग्य प्रश्न है और ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है और पूछने की संभावनाएं भी हैं। तो देखिए जो स्मॉल टी है वो किसको दर्शा रहा है? प्रभावी लक्षण, बौनापन, अप्रभावी लक्षण, बी और सी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी अप्रभावी लक्षण और बौनापन यानी स्मॉल टी ये दोनों दर्शाता है। मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी यानी बड़ा टी क्या दर्शाता है? प्रभावी लक्षण, लंबाई, अप्रभावी लक्षण, ए एवं बी दोनों। तो प्रभावी लक्षण और लंबाई ये कैपिटल टी दर्शाता। ऑप्शन नंबर डी। मेंडल ने यही 7 अलग अलग क्या किए थे? शोध किए थे। मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी, स्मॉल टी क्या दर्शाता है? संकर नस्ल के लंबे पौधे, संकर नस्ल के बौने पौधे, शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संकर नस्ल के बौने पौधे। क्या दर्शा रहा है? एक कैपिटल और एक स्मॉल टी। रुधिर वर्ग ओ का जीन होता है प्रभावी, अप्रभावी, ए और बी दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। यह आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा। चलिए इसीलिए यहाँ कोई विकल्प हम दिए नहीं है। ये क्वेश्चंस का क्रम थोड़ा सा पेज क्रम वाइज न आने की वजह से पहले आ गया है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। हम क्रम से ही चल रहे थे लेकिन सारे प्रश्न करवा देंगे। वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाते हैं जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए जनन कहलाते हैं। दरअसल देखिए जो लास्ट पेज होना चाहिए वो सेकंड में आ गया है, तो इस क्रम को आप लोग अपने हिसाब से रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी प्रश्न हमारे सब वही हैं। मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में क्या है?
समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए समजात अंग। पक्षी और तितली के पंख कैसे अंग हैं? समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो वह असमजात अंग होते हैं। पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं? समजात अंग, असमजात अंग, जीवाश्म, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है? रेडियो कार्बन काल का निर्धारण, समस्थानिक अनुपात, सापेक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जीवाश्मों का ईंधन देखिए कार्बन डेटिंग विधि से, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से होता है, लेकिन यहाँ कार्बन काल दे दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं। मानव का उद्भव कहाँ से हुआ था? अमेरिका से, एशिया से, अफ्रीका से, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका से माना जाता है। जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई? जीनोटाइप से, गुणसूत्रों से, क्रमिक विकास से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति क्रमिक विकास से हुआ है। जीवन की उत्पत्ति किससे हुई? अजैव पदार्थों से, प्रोटोप्लाज्म में, ए एवं बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अजैव पदार्थों से। अगला प्रश्न देखेंगे, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? पृथक्करण का नियम, मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, जैव विकास का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए पृथक्करण का नियम। प्राकृति वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? मेंडल ने, लैमार्क ने, डार्विन ने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी डार्विन ने। किस प्रजाति में अत्यधिक विविधता देखी जाती है? शेर, चिंपैंजी, गैंडा, मनुष्य। तो ऑप्शन नंबर डी मनुष्य प्रजाति में अत्यधिक विविधता यानी भिन्नता देखने को मिलती है। जीवों में वंशागत या वंशानुगत गुणों का निर्धारक है जीन, क्रोमोसोम्स, डीएनए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जीन हो जाएगा। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, जेवी लैमार्क को, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रेगर जॉन मेंडल को। अच्छा ये बताइएगा, ये अनुवांशिकता का खोज कब किस सन में किए थे? ये आप लोग कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया? गुलाब का, गुलदाउदी का, साधारण मटर का, नीम का। तो ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकी का जो उन्होंने प्रयोग किया था वह साधारण मटर पर ही किया था। विभिन्नता का मुख्य कारण क्या है? समसूत्री विभाजन, अर्धसमसूत्री विभाजन, असमसूत्री विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी अर्धसमसूत्री विभाजन। तो प्यारे ये लगभग हमारे टोटल 41 प्रश्न थे।
41 में एक आप लोग के लिए होमवर्क है। बाकी जो भी कमेंट्स के माध्यम से हम प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और प्यारे साथियों, यह क्लास कैसा लगा आप लोग शेयर हमसे ज़रूर करिए, और ये इस क्लास को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, क्योंकि देखिए हमसे जितना हो पा रहा है हम प्रयास यही कर रहे हैं कि आप लोग का सिलेबस से जो भी प्रश्न पूछने वाले हैं या पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को हम करा रहे हैं। तो अगर हम इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि अपने मित्रों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेहनत से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद। अच्छे से पढ़िए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे से पेपर करके आइए। धन्यवाद।